हमारा ब्लॉग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा विशेष है, दिल को छू जाने वाली है दोस्तों। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये दोस्तों पति पत्नी के रिश्ते को, एक रिश्ते को, प्यार को समझिए कैसे, मतलब समझ लीजिए उसको चकनाचूर किया एक पति ने, और उसी पे ही आधारित है दोस्तों। सबसे पवित्र रिश्ता जो होता है एक पति पत्नी का होता है। और जब सोचिए एक पति उसी रिश्ते को शर्मसार कर दे पूरी दुनिया के सामने, सोचिए उस पत्नी पे क्या बीतेगी। उसी पे आधारित है दोस्तों। एक छोटा सा ब्लॉग बनाएं, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। खुशी सिंह ब्लॉग 76 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा कि दोस्तों हम बता रहे थे, ये घटना दोस्तों है इंदौर की, इंदौर ज़िले की रहने वाली लड़की है। कहने का मतलब है आजकल शादी ऐसी चीज़ है जिससे लेकर हर लड़की का सपना होता है, हर लड़की का अरमान होता है कि शादी करके जाएंगे, अच्छे घर में जाएंगे, बहुत अच्छा सपनों का राजा मिलेगा। जो मायके में सुख नहीं मिलता है, लड़कियों को सोचती हैं चलो ससुराल में जाके हम पूरे करेंगे। और जो कि ससुराल अगर नरक से बस से बदतर मिल जाए, सोचिए, जो कि तब लड़की पे क्या बीतेगा। ससुराल जाहिर सी बात है एक पति सही लड़की का होता है कि चलिए अगर पति सही होगा तो हर चीज़, हर ताना सुन के लड़की रह जाएगी। लेकिन पति सही, सोचिए हैवानियत मिले लड़की को, तो सोचिए उस लड़की के दिल पे क्या बीतेगी। जैसा कि लड़का रहने वाला है दोस्तों कानपुर का और लड़की रहने वाली है इंदौर की। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया, शादी की रस्में सब पूरी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, खुशी का ठिकाना नहीं था लड़की का कि कम से कम जाएंगे तो हमें ऐसा ससुराल मिलेगा, ऐसा ये मिलेगा, वैसा मिलेगा। जैसा कि हर लड़की सपना सोचती है कि हमें भी चलिए सपनों का राजकुमार मिल जाएगा, चलो हर मतलब दुख सुख अपने आदमी से शेयर करेंगे। और जब आदमी से हैवानियत सिर्फ मिले तो सोचिए वो लड़की पे क्या बीते। जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ था दोस्तों। शादी की सब तैयारियां चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन सब लड़कियों का अरमान होता है कि हम भी अपने पति से बात करें, सब कुछ करें, मतलब शेयर करें, मेरा पति कैसा है, ये है वो है, हर चीज़ होता है। अब वो उसका अरमान सोचिए धरा का धरा रह जाए तो सोचिए लड़की पे क्या बीतेगी। अब ऐसे दोस्तों लड़की की शादी की तैयारियां सब ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। और कहने का मतलब है कि और उसको कहीं ना कहीं उलझन भी था शादी को लेके, कैसे क्या मिलेगा, हमारा सपनों का राजकुमार कैसा होगा, हमारा ससुराल कैसा होगा, हमारे सास ससुर कैसे होंगे, हमारा घर कैसा होगा। जैसे रिश्ते को लेकर बहुत सारा सपना होता, बहुत ज़्यादा दिमाग में हो रहता है कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। और कहने का मतलब है कि अब टेंशन लेके, कहने का मतलब हो तो आदमी शादी के रिश्ते जैसे डर ही जाए। लेकिन कहने का मतलब है माँ बाप से कहो तो माँ बाप बोलेंगे कि वो भी बेचारे क्या बोलें। कहने में सब लड़की का भाग्य होता है, यही बोलेंगे कि अच्छा होगा बेटा तो तुम्हारा भाग, खराब होगा तो तुम्हारा, बस यही बताया जाता है। हाँ तो दोस्तों फाइनली दिन, मतलब एक एक दिन जो है उसके माँ बाप हर एक सामान इकट्ठा करते करते फाइनली वो दिन आ ही जाता है, शादी वाला दिन। और जो कि शादी को लेकर लड़की पहले से ही घबरा रही थी, पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या था। वो सच्चाई अगर सोचिए, प्रैक्टिकल अगर सोच रही थी, थ्योरी अगर प्रैक्टिकल सामने आ जाए किसी का तो सोचिए और रिजल्ट क्या बीतेगा। अब दोस्तों शादी का भैया सब कुछ हो गया, सब कुछ, दुल्हन घर आ चुकी, घर पे आ गई अपने ससुराल। और ससुराल आने के बाद एक एक सीन जो उसके दिमाग में चल रहा था, सब कुछ सोचिए अपोजिट हो रहा था उसके साथ, अपोजिट हो रहा था। अब ससुराल आई तो जैसे कि सुहाग रात वाला दिन जानते ही हैं, एक पति पत्नी का सबसे बड़ा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा रात होता है। तो कहने का मतलब है पत्नी जो है पूरी रात सेज पे भैया बैठी थी, दुल्हन के तरीके सजी थी कि मेरा पति आएगा। अब कहने मतलब कुछ दुख सुख बताएंगे, ये है वो है, जो सपना सजोई थी सब उसके साथ अपना शेयर करें। और सोचिए वो सपना रह गया। और पति जो है अपने दोस्तों के साथ होटल बुक करके अपने पति के साथ चलो, मतलब वहाँ दोस्तों के साथ जाके गप सड़के कर रहा था, दारू वारू पी रहा था, हर चीज़ पी रहा था। और दोस्त भी भैया ऐसे थे कि अच्छी बात तो बताने वाले आजकल तो है नहीं, पहले जैसे कि खूब अच्छी अच्छी बातें बताते थे। अब के ज़माने में तो मत पूछिए ही मत, सिर्फ गंदी बातें और बताने वाले रहते हैं। जैसे कि इसको बताया जा रहा था लड़के अपने दोस्त, इसके पति को, कि ऐसा करो, सुहाग रात है तुम ऐसा करो, ये गोली खा लो, इससे बहुत ताकत आएगी, इससे बहुत मज़ा आएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहुत तारीफ़ करेगी, जैसा कि कॉमनली बताया जाता है। और ये भी जो है, ये भी अपना गोली वोली खा के बढ़िया अपना खूब गया, ठीक है। और जब गया है तो बेचारी इंतज़ार करते करते 2 बज गया उसको रात का। और वो फिर ये जाता है। अब गोली खाने के बाद सोच लीजिए ओरल सेक्स जो करता है आदमी, सबसे गंदा और सबसे वहसी तरीके होती है दोस्तों। कहने का मतलब नॉर्मल
वो इंसान तो रह ही नहीं जाता, एक राक्षस का प्रवृत्ति आ जाता उसके। अब वैसे ही दोस्तों उसके साथ भी था। जब तक दवा का असर रहता है दोस्तों तब तक भैया वो औरत को नोचे झोते रहता है। मतलब समझ लीजिए कि औरत रो दे, रोने पर भी आदमी दया नहीं करता। उसको तो मज़ा आता है कि वाह मैं असली मर्द हूँ, लेकिन मर्द वो नहीं होता है जो औरत को रुला कर अपना मन शांत करे। तब दोस्तों क्या नाम है, ऐसे करते करते पूरी रात बीत जाती है। सुबह में जब, और लड़की कहे तो कहे किससे, फिर सुबह में लड़की नहाने जाती है। सुबह नहाने जाती है तो पूरे शरीर में उसके ब्लड लगे रहते हैं, पूरा अपना बेचारी धुलती है, सब कुछ है, शरीर पूरी बॉडी उसकी टूट रही थी। नॉर्मल अगर कहीं से वो होता है, मेहनत करिए तो शरीर में दर्द होता है। सोचिए राक्षस जैसे प्रवृत्ति का उसका आदमी पूरी बॉडी को नोच रहा था राक्षस के तरीके, उस लड़की पे क्या बीत रही थी। फिर दूसरे दिन जो है बाथरूम में नहाने जाती है तो उसका पति जो है, जो कि साला आदमी जो आजकल का वो होता है पति रक्षक होते हैं, यहाँ तो भक्षक होता है। बताइए लड़की अगर नहाने गई बाथरूम में तो कैमरा लगा दिए कि लड़की का पूरा वीडियो उसमें लोड हो गया, अपलोड हो गया। लड़की जान नहीं रही थी कि इसमें कैमरा लगा, क्योंकि एक लड़की जो है बड़े विश्वास के साथ ससुराल आती है, वो थोड़ा जानती है कि हमारे साथ धोखा होगा। यहाँ तो इसके साथ सिर्फ धोखा हो रहा था, जो कि बेचारी को पहले ही डर था इसके बारे में, लेकिन अब वो सब रियल हो रहा था। लेकिन कहने का मतलब है शादी के बाद लड़की करे क्या। फिर दोस्तों उसका पति जो है वही कैसेट लेके उसको दिखाता है, तो बोलता है कि तुम्हारा इसमें सब लोड हो चुका है और मैं सोशल मीडिया पे पूरा वायरल कर दूंगा, और तुम अगर अपने पिता से 1 लाख करोड़ रुपया नहीं मांगी तो वो कह रही मेरे पिता कहाँ से लाएंगे, ऑलरेडी मेरे पिता बहुत कुछ दे चुके हैं, अब नहीं दे पाएंगे। जो अगर पति सिर्फ दहेज का ये पैसे का भूखा होगा वो पत्नी की कदर कभी नहीं करेगा। उसको पत्नी की वो सब दिखेगा ही नहीं गुण, सिर्फ उसको दिखेगा कि हाँ बस अवगुण दिखेगा उसको छोड़ने का, कि एक गई अब दूसरी लाओ उसको भी दहेज मिलेगा। इस तरीके के आदमी अगर सच होता तो अपने पत्नी का नहाते वीडियो कोई नहीं बनाता और वायरल करने की धमकी नहीं देता, क्योंकि उसकी इज्जत अब उसकी इज्जत थी। लेकिन जब वो इज्जत समझे तब ना। दोस्तों लड़की के मन में ये होता है कि चलो मेरा आदमी ऐसा है तो मेरे पिता जो है, ससुर जो है वो पिता के समान है, वो हमारी बात समझेंगे। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर तो सब बहती गंगा में ऐसे हाथ धो रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई लॉटरी का टिकट लाए हैं, उसी तरीके से लड़के के साथ कर रहे थे। ससुर बोल रहा है कि जब लड़की बोली कि लड़के को ज़रा अपने समझा दीजिए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अच्छा नहीं करना चाहिए, तो ससुर बोल रहे हैं कि ऐसा है लड़का मेरा ताकतवर नहीं, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, अपने से तुम्हें मैं पोता दूंगा, एक लड़के जन्माऊँगा, उसमें घर की बात घर में रह जाएगी, कोई जान नहीं पाएगा। अब ये बात सुनिए किसी बहू को क्या बीतेगा, पैर तले उसकी ज़मीन खिसक गई कि भैया कहाँ से गिरे कहाँ अटके। मतलब आदमी तो मेरा किसी लायक है नहीं, मेरा ससुर भी इसी तरीके है। अब वो बेचारी क्या करे, घर की बात सोच रही थी घर में रह जाए, उसी दिन से ससुर भी कर रहा था और इसका आदमी भी कर रहा था। बेचारी तो सोच रही थी हम कहाँ नरक के दलदल में फंस गए। ये ऐसी बात दोस्तों किसी के साथ शेयर भी नहीं की जा सकती है। और सोचिए शेयर करने पर क्या होगा, घर की बदनामी। सास से कहो तो सास भी वैसी, क्योंकि सब ऑलरेडी दहेज के भूखे थे। सब इतना पीड़ित इसलिए कर रहे थे कि लड़की छोड़ के भाग जाए और दूसरी करें, और कहने का मतलब है अपने छोड़ के जाएगी तो कोई ब्लेम नहीं रहेगा, और इसको इतना परेशान करो ये ऑलरेडी छोड़ के चली जाए। अब इसका ससुर भी रोज़ उसके साथ यौन शोषण करता था, पति तो ऑलरेडी दवा खा के करता ही था। तो सोचिए उस औरत पे क्या बीतेगी। और कहीं ना कहीं इसमें लड़की के माँ बाप भी दोषी उतने ही रहते हैं दोस्तों, जो लड़की का मतलब चाल नहीं लेते हैं। शादी के बाद कह देते हैं हाँ बस शादी हो गई बिटिया, तुम जानो तुम्हारी तकदीर जाने, हम तो अब शादी कर दिए, तुम चाहे जैसे रहो। कहने का मतलब ये नहीं करना चाहिए लड़की के माँ बाप को। अगर शादी की है तो बीच बीच में जाके जानकारी लेनी चाहिए कि लड़की कैसी है, किस अवस्था में। लेकिन आजकल के माँ बाप है शादी कर दिए, बेटी तुम जानो तुम्हारा किस्मत। दोस्तों ऐसे कई दिन बीतते गए, लड़की जो है बिल्कुल थक हार गई, बिल्कुल पस्त हो गई। तब वो हार के अपने पापा को फ़ोन करती है, कहती है अब नहीं बताएंगे तो हम मर जाएंगे। फिर वो अपने पापा के पास फ़ोन करती है, तब माँ बाप उसके आते हैं लड़की को। दोस्तों उसके माँ बाप आते हैं, फिर लड़की को अपने घर ले जाते हैं। फिर टाइम पे भैया उसकी दवा पानी होती है। अगर समय पे अगर ससुराल अपने मैके नहीं जाती तो लड़की तो वहीं पे भैया उसका तो सब काम ही हो गया होता है।
के जो माँ बाप रहते हैं भैया पुलिस को फ़ोन करते हैं, फिर पुलिस आती है, फिर इनको, इसके पति को, इसके ससुर को, इसको मतलब सास को, सबको जेल में डालती है। और समय रहते भैया ये भी जागरूक ना होते तो अपनी लड़की से भी तो हाथ ऐसे ही धो देते। तो इस कहने का मतलब छोटा सा ब्लॉग बनाए थे, और जानकारी के पर्पज़ से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और किसी को मतलब मन को वो नहीं, चोट पहुँचाना नहीं था, छोटा सा ब्लॉग बनाए जो कि आजकल दुनिया में जान रहे हैं यही हो ही रहा है दहेज के नाम पर। अगर सहमत हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।